इस पूजा कक्ष में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मोक्षदा एकादशी व्रत और इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में सभी 24 एकादशी का महत्व है। ये सभी तिथियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी शेष 23 एकादशी से अलग है। यह एकादशी मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी को आती है। इसी दिन धरती का पहला मोटिवेटर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया। आज हम उनके उपदेश के बारे में थोड़ी बात करेंगे। यह दिसंबर का महीना है। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हर दिन का 18वें दिन का हर दिन क्या हुआ था, उससे कुछ जानकारी हासिल करेंगे और उस जानकारी से अपने जीवन में हमारे उद्देश्य जो हैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। यह दिसंबर का महीना है, मार्गशीर्ष महीना है, अगहन महीना है। कल्पना कीजिए कि आज से हजारों साल पहले दोनों सेनाएं, कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हैं। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन बताता हूं। कौरवों और पांडवों के दोनों सेनाओं को अगर मिला दिया जाए तो 21 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे और भगवान ने लगातार 3 दिनों तक अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो संजय के माध्यम से सारे संसार को उपलब्ध है। मैं एक एक करके विस्तार से इस चीज को बता रहा हूं। समय निकालकर आप इस वीडियो को समझिए, देखिए और सनातन धर्म के प्रति अपने विश्वास को और बढ़ाइए। कल्पना कीजिए, सोचिए, समझिए कि हमारा सनातन धर्म कितना महान था, कैसा था, उससे हमने क्या सीखा। ये सारी चीजें आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। महाभारत के पूरे घटनाक्रम को हम दिसंबर महीने से तुलना करके समझते हैं। 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। 3, 4 और 5 ये 3 दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यानी 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर तक गीता का उपदेश उस समय हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया गया होगा। पहले दिन क्या हुआ, दूसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन क्या हुआ, ये सब करके मैं एक एक करके उस समय के घटनाक्रम को आज मैं फिर से तुलना करता हूं। 3 दिसंबर को जब दोनों सेनाएं आपस में खड़ी होंगी, शंख गर्जना के बाद अर्जुन मोहग्रस्त को प्राप्त हो गए। 3 दिसंबर को शंख गर्जना के बाद अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। युद्ध होने के पहले एक बार मैं देख तो लूं कि मुझसे कौन कौन लोग युद्ध करने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रथ वहां पे पहुंचा, अर्जुन जो है मोहग्रसित हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर तक लगातार भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते रहे। 4 दिसंबर को उन्होंने विराट रूप दिखाया। 5 दिसंबर को कृष्ण पूरी तरह से तैयार हो गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूर्यास्त हो गया। अब आ गया 6 दिसंबर। 6 दिसंबर युद्ध का पहला दिन था, वास्तविक दिन था। भीष्म पितामह के नेतृत्व में 6 दिसंबर यानी पहला दिन था। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव बहुत भारी पड़े। पहले ही दिन विराट नरेश के पुत्र उत्तर कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए। दूसरे दिन भीम ने कौरवों को काफी क्षति पहुंचाई। तीसरे दिन अर्जुन ने कौरवों के हजारों सैनिकों को मार डाला। चौथे दिन भीम दुर्योधन के व्यक्तिगत गज सेना का सर्वनाश कर देते हैं। 5वें दिन भीम और अर्जुन दोनों मिलकर भीष्म को बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं। 6ठे दिन दुर्योधन भीष्म से नाराज हो जाता है और वो कहता है कि हे पितामह, युद्ध को शीघ्र समाप्त कीजिए। भीष्म उसकी बात को समझते हैं। 7वें दिन भीष्म भयंकर युद्ध करते हैं। 8वें दिन भीम अकेले धृतराष्ट्र के
8 पुत्रों का वध कर देता है और वो सचमुच कौरवों के लिए निराशा भरा दिन होता है। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कहता है, हे पितामह, महारथी कर्ण को युद्ध में लाने की अनुमति चाहता हूं। भीष्म समझ गए कि दुर्योधन का आशय क्या है कहने का, और भीष्म भयंकर युद्ध करते हैं। युद्ध इतना भयंकर होता है कि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि वो भीष्म को कैसे रोकें, और केशव को, माधव को, भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठा लेना पड़ता है। 10वें दिन शिखंडी का सहारा लेकर अर्जुन भीष्म पर तीरों की वर्षा कर देते हैं और भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते। 11वें दिन नेतृत्व परिवर्तन होता है। द्रोणाचार्य के हाथों में कमान आता है। कर्ण भी युद्ध में आकर भाग लेता है और पांडवों की सेना को क्षति पहुंचा देता है। 12वें दिन यानी 17 दिसंबर को अर्जुन युधिष्ठिर को बंदी बनाने का जो प्लान है द्रोणाचार्य का, उस प्लान को विफल कर देते हैं। 13वें दिन यानी 18 दिसंबर को द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं जिसमें अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। 14वें दिन यानी 19 दिसंबर को अर्जुन अभिमन्यु की मौत का बदला लेते हैं और जयद्रथ को मार डालते हैं। 15वें दिन यानी 20 दिसंबर को अश्वत्थामा नरो या कुंजरों कह के कंफ्यूजन क्रिएट करके धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शीश काट लेते हैं और द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 16वें दिन यानी 21 दिसंबर को कर्ण सेनापति बनते हैं और कर्ण भयंकर क्षति पहुंचाते हैं पांडवों की सेना को। भयंकर युद्ध होता है और उस 16वें दिन ही यानी 21 दिसंबर को भीम दुशासन को मार डालते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। 17वें दिन यानी 22 दिसंबर को कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और अर्जुन उसका वध कर देते हैं। कर्ण के वीरगति प्राप्त होने के बाद 18वें दिन यानी 23 दिसंबर को शल्य सेनापति बनते हैं। उसी दिन भीम दुर्योधन के शेष भाइयों को मार देते हैं, सहदेव शकुनी को मार देते हैं। भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं और इस प्रकार दुर्योधन दर्द से कराहता रहता है। उसी रात अश्वत्थामा द्रौपदी के सोए हुए अवस्था में 5 पुत्रों को मार देता है, जिस समाचार को सुनकर दुर्योधन अपना प्राण त्याग देते हैं। अंततः पांडव विजयी होते हैं। ये संक्षिप्त कथा है। मैं रोज 3 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मैं वीडियो डालता रहूँगा और हर एक दिन क्या होगा इसको मैं विस्तार से आपको बताता रहूँगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हजारों साल पहले जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम को ये दिसंबर के महीने से आप तुलना करके समझ गए होंगे। 3 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, 23 दिसंबर को युद्ध समाप्त हुआ, 18 दिनों तक युद्ध चला। पहले 3 दिन तक गीता का उपदेश हुआ, अगले चौथे दिन से लेकर के अगले 18वें दिन तक लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। करीब 21 लाख सैनिक मारे गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए आज तक ऐसा युद्ध कभी हुआ न शायद कभी होगा जिसमें 18 दिनों के दौरान इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हों। मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित रहे। आप 3 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हर दिन नया नया वीडियो आपके लिए आएगा। आपसे अनुरोध है कि 3 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक आप इस वीडियो को देखिए, अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। ये बच्चे जानेंगे अभिमन्यु कौन था, अर्जुन कौन थे, कर्ण कौन था, भीम कौन थे, दुर्योधन कौन था, भीष्म कौन थे। अगर ये जानेंगे, विश्वास कीजिए उनके मन में जो प्रेरणा आएगी वो अद्भुत होगी। आशा करता हूँ कि आप अवश्य ऐसा करेंगे। आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो के कंटेंट को सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें।